दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची नगर निगम चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने आरक्षण रोस्टर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। 1-2 दिनों में रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। नए रोस्टर के मुताबिक रांची नगर निगम क्षेत्र के 53 वार्डों में 26 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए और इनमें 20 वार्ड में सामान्य जाति की महिलाएं चुनाव लड़ेगी। 5 वार्ड अनुसूचित जनजाति एवं 1 वार्ड अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 20 वार्ड को सामान्य घोषित कर दिया गया है। 6 वार्ड अनुसूचित जनजाति एवं 1 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए। अगली खबर, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की सख्ती से झारखंड के दूसरे जिले में अवैध खनन पूरी तरह से रुक गया। प्रवर्तन निदेशालय संथाल परगना में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का अनुसंधान कर रही है। कई जिले में चल रहे अवैध पत्थर खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध क्रशर को तोड़ दिया गया है और पत्थर जब्त किए गए। नतीजा यह हुआ है कि अवैध खनन पूरी तरह से रोक दिया गया है। वहीं रांची में पत्थर माफिया को ईडी एवं प्रशासन का कोई डर नहीं है। राजधानी में अवैध पत्थर खनन धड़ल्ले से चल रहा, वह भी उन जगहों पर जहां पिछले साल खनन विभाग ने खनन माफियाओं पर केस दर्ज किया था। सूत्रों ने बताया कि रांची में अवैध खनन कर रोज करीब 20 लाख रुपए का पत्थर बेचा जा रहा। अगली खबर, झारखंड सरकार ने युवाओं और बेरोजगारों के लिए खजाना अपना खोल दिया है। पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की 4 योजनाओं पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। चारों योजनाएं झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लॉन्च करेंगी। इन योजनाओं के तहत युवाओं को फ्री कोचिंग, ट्रेनिंग और पढ़ाई के लिए क्रेडिट कार्ड तो दिए ही जाएंगे। ट्रेनिंग के बाद अगर 3 महीने के भीतर उन्हें रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। 1 साल तक छात्रों को प्रतिमाह 1000 और छात्राओं एवं दिव्यांग जन को 1500 रुपये भत्ते दिए जाएंगे। नीट पीजी के द्वारा चयनित झारखंड के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटे से पीजी में दाखिले की छूट भी दे दी गई है। अगली खबर, झारखंड में 1932 खतियान में जिनका नाम होगा वही होंगे झारखंड के मूल निवासी। स्थानीय नीति विधानसभा से पास कर दिया गया है। ओबीसी रिजर्वेशन 27% राज्य में हो चुका है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में हेमंत सोरेन सरकार ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर दिया है और इस विधेयक के मुताबिक वो लोग झारखंड के स्थानीय या फिर मूल निवासी कहे जाएंगे जिनका या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज होगा। वहीं ओबीसी आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। अब झारखंड में कुल मिलाकर 77% रिजर्वेशन हो चुका है। अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 28%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अनुसूचित जाति के लिए 12% आरक्षण लागू हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची आएंगी और इसे देखते हुए शहर को चकाचक किया जा रहा। एयरपोर्ट से लेकर हरमू बाईपास होते हुए मोहराबादी तक गड्ढे भरे जा रहे। कुछ माह पहले मरम्मत हुई सड़कों पर दोबारा बिटुमिन का परत चढ़ाया जा रहा। मॉनसून में खराब हुई सड़कें भी दुरुस्त की जा रही है। गैस पाइपलाइन एवं अंडरग्राउंड बिजली केबल बिछाने के नाम पर खोदी जा रही सड़कें समतल की जा रही है। बिना तालमेल के काम करने वाले प्रशासन, नगर निगम, पथ निर्माण, बिजली और पेयजल विभाग भी जुट गए हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति जिस रूट से नहीं गुजरेंगी वहां की स्थिति अब भी खतरनाक बनी है। सड़कों पर गड्ढे अनहोनी का इंतजार कर रहे। अगली खबर, हेमंत सरकार पर भड़क गए एमएलए लंबोदर महतो। विधानसभा से पारित स्थानीय नीति एवं आरक्षण विधेयक पर दी हिदायत। आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड सरकार अपनी जिम्मेदारियों को केंद्र सरकार को सौंपने का काम नहीं करे। पहले स्थानीय नीति और SC/ST एवं ओबीसी आरक्षण वृद्धि को राज्य में लागू करे, फिर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और SC/ST एवं ओबीसी आरक्षण वृद्धि का प्रस्ताव आजसू पार्टी के संघर्ष का परिणाम है। विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और SC/ST एवं ओबीसी आरक्षण में वृद्धि संबंधित विधेयक का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की नीयत और नीति में थोड़ा खोट है। सरकार ने जो विधेयक पारित किया है उसमें यह प्रस्ताव है कि अब विधेयक तब लागू होगा जब केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा, जो कि गलत है। अगली खबर, बिहार से कोलकाता जा रहे 3 शातिर बदमाशों को थार जीप के साथ देवघर पुलिस ने मैथन में पकड़ा। किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए बिहार से कोलकाता जा रहे 3 शातिर बदमाशों को थार जीप के साथ देवघर पुलिस ने मैथन थाने की पुलिस ने सहयोग से मैथन टोल प्लाजा के समीप 12 बजे गिरफ्तार कर लिया। तीनों शातिर बदमाशों पर बिहार एवं झारखंड में अपहरण एवं फिरौती के लिए धमकी देने सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। तीनों की तलाश बिहार एवं झारखंड की कई थानों की पुलिस कर रही थी। उक्त बदमाश बिहार से पश्चिम बंगाल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। अगली खबर, गुमला जिले में जमीन के नीचे पानी का लेवल घट रहा। यह इस जिले के लिए चिंताजनक बात है। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले कुछ सालों में इस जिले में पानी की भयावह स्थिति हो सकती है। यह जानकारी मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, भारत सरकार के उप सचिव
राकेश कुमार सिंह ने पत्रकारों को दी और ये बताया कि पूरे देश में कुल 526 जनपद हैं, जिसमें गुमला जिला भी एक है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अन्य जनपदों की तरह ही गुमला में भी पानी की स्थिति को लेकर सर्वे किया गया। यहाँ पर पानी लेवल की स्थिति खराब हो रही है। चूंकि गुमला पठारी जिला है, हर साल यहाँ पर बारिश भी काफी अच्छी होती है, लेकिन अच्छी बारिश होने के बावजूद यहाँ पर बारिश के पानी का ठहराव नहीं हो पा रहा। बरसाती पानी जमीन के ऊपर से ही बह जा रही है। अब सरकार को बरसाती पानी को रोकने की ठोस योजना पर कार्य करना होगा। अगली खबर, गिरिडीह में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ढिबरा यानी मायका गरीबों की जीविका का साधन है। ढिबरा को लेकर गरीबों को परेशान करना गलत है। तिसरी थाना क्षेत्र में गरीब ढिबरा इकट्ठा करते हैं, इस पर रोक लगाना गलत है। इस क्षेत्र में ढिबरा का उत्खनन जंगली क्षेत्र से बाहर भी होता है। वन विभाग के अधिकारी जंगल क्षेत्र से बाहर ढिबरा उत्खनन करने वाले गरीबों को परेशान करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी ने अलग झारखंड राज्य का गठन किया। हेमंत सरकार राज्य की जनता को अधिकार देने में कटौती कर रही है। इससे जाहिर है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। राज्य में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, इस पर नियंत्रण रखने में हेमंत सोरेन सरकार विफल है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहनकर मतदान करने पहुंचे थे। इसको लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी की कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन की आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। अगली खबर, रेल कर्मचारियों के बीच स्लीपर सेल होने की बातें सामने आ रही है। स्लीपर सेल बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं। एक पत्र के बाद सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। पलामू रेल कर्मचारियों के बीच स्लीपर सेल को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये स्लीपर सेल बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल इस संबंध में दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन के आरपीएफ के सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश के चंदौली के एसपी, बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, आरा के एसपी, झारखंड के पलामू, इलाहाबाद, पटना और धनबाद के रेल एसपी को पत्र लिखा है। दरअसल इसमें कहा गया कि एमपी के इंदौर की रहने वाली एक महिला ने डीजीपी राजस्थान को एक पत्र लिखा था। महिला के द्वारा पत्र में लिखा गया था कि विशेष समुदाय के स्लीपर सेल के लोग रेलवे कर्मियों के बीच में हैं। उनके माध्यम से विभिन्न त्योहार में इन स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। अगली खबर, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है, फिर क्यों वह 9वीं अनुसूची का बहाना बना रही है। हेमंत सरकार के लाए गए दोनों विधेयकों को उन्हें लटकाने, अटकाने और भटकाने वाला बताया। ये भी कहा कि बयानबाजी और बहानेबाजी, जनता को दिग्भ्रमित करना हेमंत सरकार के डीएनए में है। सरकार को पिछड़ों की इतनी चिंता पंचायत चुनाव में क्यों नहीं हुई, नगर निकाय चुनाव भी क्यों बिना आरक्षण का होने वाला है। आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार, आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री एवं उनके कुनबे को 32 महीनों के बाद 1932 के खतियान की याद आई। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पारित 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अधूरा बताया। ये भी कहा कि यह विधेयक अपने आप में अपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक उनकी जानकारी है कि विधेयक में ग्राम सभा को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है। ग्राम सभा जैसे सर्टिफाई करेगी उसको स्थानीय माना जाएगा। सवाल यह है कि ग्राम सभा, नगर परिषद, नॉन शेड्यूल एरिया एवं शेड्यूल एरिया किसे सर्टिफाई करेगी, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस विधेयक के पास होने से कोल्हान की जनता पूरी तरह आहत है तथा इसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस विधेयक में जो भी त्रुटियां रह गई है उन्हें उससे दूर किया जाए, ताकि आने वाले समय में झारखंड का कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित नहीं रह पाए।